हेमिस्फेयर पे है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एशिया जो है वो कौन से हेमिस्फेयर पे है, तो ये ईस्टर्न हेमिस्फेयर पे है। एंड इसकी हाईएस्ट माउंटेन रेंज जो है वो है हिमालय। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो यहाँ से पास करता है, ठीक है, हमारे एशिया में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है एंड सेपरेट फ्रॉम यूरोप बाय यूरल माउंटेन्स एंड कैस्पियन सी। तो एशिया जो है वो यूरोप जो कॉन्टिनेंट है उससे सेपरेट कैसे होता है, बाय यूरल माउंटेन्स एंड कैस्पियन सी, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्रॉसेस ट्वाइस माही रिवर, ठीक है, तो माही रिवर जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार क्रॉस करता है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, पता होनी चाहिए सबको। एंड यहाँ पे जो ग्रासलैंड पाए जाते हैं उनको बोलते हैं हम स्टेपीज, ठीक है। तो एशिया के बारे में जो है ये बेसिक हमने जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ना, ठीक है, जो भी कॉन्टिनेंट्स के हैं उसके रिगार्डिंग ही हमने जो है ये टॉपिक लाया है। अगर आपको इसमें और डिटेल में चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम इसमें और डिटेल में जो है जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं और जो कंट्रीज़ इंपॉर्टेंट हैं उनके बारे में लेके आएंगे। अभी की वीडियो जो है ये सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं उसके ऊपर है, ठीक है, और एंड में जो है हम यहीं से जो है MCQ करेंगे। तो जो भी वीडियो देख रहे हैं ध्यान से अच्छे से देखिएगा ताकि आपको एंड में MCQ जो है वो आ जाए, ठीक है। सो एशिया का हमने क्या क्या देखा, ये लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है वर्ल्ड का, ठीक है, 1/3 ऑफ द वर्ल्ड जो है वो कवर करता है, ईस्टर्न हेमिस्फेयर पे है, हाईएस्ट माउंटेन रेंज इसकी हिमालय है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है यहाँ से एंड इट इज सेपरेटेड बाय यूरोप फ्रॉम यूरल एंड कैस्पियन सी, ठीक है। उस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है यहाँ पे माही रिवर जो है वो 2 बार क्रॉस करता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को, और स्टेपिक ग्रासलैंड जो है वो यहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है। और इंडिया आपको पता है इट इज़ पार्ट ऑफ एशिया। सेकेंड वन इज अफ्रीका। अफ्रीका जो है ये सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, ठीक है, फर्स्ट जो था एशिया था, सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट अफ्रीका है। देन इट इज़ ऑल्सो नोन एज डार्क कॉन्टिनेंट, तो अफ्रीका को डार्क कॉन्टिनेंट भी बोला जाता है। इक्वेटर जो है आपको पता है 0 डिग्री जो है वो पास करता है मिडल से, ठीक है, तो अफ्रीका की मिडल से जो है इक्वेटर जो है वो पास करता है एंड इट इज कवर्ड फ्रॉम ओशन बाय 3 साइड्स। तो जो हमारा अफ्रीका है, ठीक है, ये कॉन्टिनेंट जो है ये ओशन से तीनों साइड से कवर्ड है, ठीक है। सहारा डेजर्ट जो है आपको पता है लार्जेस्ट डेजर्ट है वर्ल्ड का, वो अफ्रीका में पाया जाता है। इथोपिया जो है हॉटेस्ट प्लेस वो भी अफ्रीका में है। लॉन्गेस्ट रिवर नाइल रिवर भी अफ्रीका में है, ठीक है। इक्वेटर जो है जैसे हमारा बाही रिवर जो है 2 बार ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को क्रॉस करता है, वैसे ही कॉन्गो रिवर जो है, ठीक है, ये अफ्रीका में है रिवर कॉन्गो रिवर, और ये इक्वेटर को 2 बार क्रॉस करता है, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। देन मोर देन 50% ऑफ वर्ल्ड्स गोल्ड एंड 95% ऑफ डायमंड कम्स फ्रॉम अफ्रीका। सवाना एंड वेल्ड आर्ट फाउंड हेयर। तो हमने अफ्रीका में क्या क्या इंपॉर्टेंट देख लिया, सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, ऑल्सो नोन एज डार्क कॉन्टिनेंट, इक्वेटर जो है वो इसके मिडल से पास करता है, ठीक है, देन कवर्ड बाय ओशन फ्रॉम 3 साइड्स। देन सहारा डेजर्ट जो है लार्जेस्ट डेजर्ट है, इथोपिया हॉटेस्ट प्लेस है, और नाइल जो है लॉन्गेस्ट रिवर है। कॉन्गो रिवर जो है वो 2 बार इक्वेटर को क्रॉस करता है। मोर देन 50% ऑफ वर्ल्ड का जो गोल्ड और डायमंड है 95% मोर देन, ठीक है, वो अफ्रीका से ही आता है, और सवाना और वेल्ड जो है वो यहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है। तो दिस टाइप ऑफ ग्रासलैंड्स आर फाउंड हियर। देन कम्स यूरोप। यूरोप जो है ये कवर है वाटर से फ्रॉम 3 साइड्स, ठीक है, तो यूरोप भी जो है वो 3 तरफ से जो है पानी से कवर्ड है। एक तरफ से वो अटलांटिक ओशन से है, दूसरी साइड जो है वो आर्कटिक ओशन से है, और तीसरी साइड जो है वो मेडिटेरेनियन सी से है, ठीक है। आर्कटिक सर्कल जो है वो पास करता है यूरोप से। देन फिनलैंड जो है, यहाँ पे यूरोप में जो फिनलैंड पाया जाता है इसको हम लैंड ऑफ लेक्स भी बोलते हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इस तरह का आ जाता है कि लैंड ऑफ लेक्स जो है वो कौन सी जगह को बोला जाता है, तो वो फिनलैंड है, और फिनलैंड कहाँ पे है, यूरोप में है। देन लॉन्गेस्ट रेल रूट जो है वो यहाँ पे है ट्रांस साइबेरियन रेल रूट, ठीक है, तो ट्रांस साइबेरियन रेल रूट जो है ये हमारा यूरोप में पाया जाता है, और ये लॉन्गेस्ट रेल रूट है, ठीक है। देन वेटिकन सिटी जो है वो वर्ल्ड की स्मॉलेस्ट सिटी है, ये भी हमारी यूरोप में है। देन स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ जो हैं हमारी नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड एंड डेनमार्क, ये भी हमारी यूरोप में है। टियागा जो है यहाँ पे यूरोप में जो है, जैसे वहाँ पे वेल्ड थे, यहाँ पे जो है टियागा पाए जाते हैं, ठीक है। सो यूरोप की जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो हमने देख ली। और यूरोप जो है वो एशिया से कैसे सेपरेट होता है, तो ये मैंने आपको एशिया वाले में ही बता दिया कि अरल माउंटेन्स और कैस्पियन सी जो हैं वो यूरोप और एशिया को सेपरेट करते हैं, ठीक है। तो यूरोप इज कवर्ड फ्रॉम 3 साइड्स बाय अटलांटिक ओशन, आर्कटिक ओशन एंड मेडिटेरियन सी। देन आर्कटिक सर्कल जो है इससे पास होता है। फिनलैंड लैंड ऑफ लेक्स जो है यहाँ पाया जाता है। लॉन्गेस्ट रेल रूट जो है वो ट्रांस साइबेरियन रेल रूट जो है वो यूरोप में है। वेटिकन सिटी जो वर्ल्ड की स्मॉलेस्ट सिटी है वो भी यहीं पे है। और स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जो है नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड और डेनमार्क, ये 4 जो है कंट्रीज ये भी यूरोप की हैं, ठीक है। और टियागा जो है यहाँ पे पाए जाते हैं। देन कम्स नॉर्थ अमेरिका। अब नॉर्थ अमेरिका को हम न्यू वर्ल्ड भी बोलते हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि ऐसा आ सकता है कि कौन सी कंट्री को हम, कौन से कॉन्टिनेंट को, कंट्री को हम न्यू वर्ल्ड बोलते हैं, तो वो है हमारी नॉर्थ अमेरिका। इट इज़ द 3rd लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट जॉइंट विद साउथ अमेरिका बाय इस्थमस ऑफ पनामा, ठीक है। तो जो नॉर्थ अमेरिका है वो साउथ अमेरिका से कहाँ से ज्वाइन होता है, इस्थमस ऑफ पनामा से, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। देन कनाडा जो है यहाँ पे इसकी लार्जेस्ट कोस्ट लाइन है वर्ल्ड में, ठीक है। तो वर्ल्ड में लार्जेस्ट कोस्ट लाइन जो है वो किसकी है, कनाडा
कनाडा की। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बताइएगा कि जो 49th पैरेलल लाइन है ये कहाँ पे है, ठीक है। 49th पैरेलल लाइन जो है ये आपने मुझे कमेंट में बताना है कि ये कहाँ पे है। देन कनाडा जो है वो लार्जेस्ट कोस्ट लाइन इन द वर्ल्ड इसकी है, ठीक है। देन ओनली कॉन्टिनेंट विथ एवरी टाइप ऑफ क्लाइमेट एंड 5 टाइम जोन्स। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि नॉर्थ अमेरिका इज़ द ओनली कॉन्टिनेंट विद एवरी टाइप ऑफ क्लाइमेट एंड 5 टाइम जोन्स। देन लेक सुपीरियर जो है लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक जो है हमारा, वो हमारा नॉर्थ अमेरिका में है। मिसिसिपी रिवर जिसको बर्ड फुट डेल्टा भी बोलते हैं, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिवर है। इस तरीके का क्वेश्चन आ जाता है कि बर्ड फुट डेल्टा कौन से रिवर को कहा जाता है, तो ये मिसिसिपी रिवर को कहा जाता है और ये भी नॉर्थ अमेरिका में है। नाइग्रा फॉल्स जो है यहाँ पे कहाँ पे पाए जाते हैं, ओंटारियो कनाडा में पाए जाते हैं, और प्रेरीज जो हैं नॉर्थ अमेरिका में पाई जाती हैं। तो हमने नॉर्थ अमेरिका में क्या इंपॉर्टेंट देखा कि इसको न्यू वर्ल्ड भी बोलते हैं, वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, जॉइंट विद साउथ अमेरिका बाय इस्थमस ऑफ पनामा। कनाडा जो है इसकी लार्जेस्ट कोस्ट लाइन है वर्ल्ड में, एंड ओनली कॉन्टिनेंट विद एवरी टाइप ऑफ क्लाइमेट एंड 5 टाइम जोन जो है वो हमारा नॉर्थ अमेरिका। देन लेक सुपीरियर जो कि लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है वो हमारा नॉर्थ अमेरिका में है। मिसिसिपी रिवर जो है जिसको बर्ड फुट डेल्टा भी बोलते हैं वो भी नॉर्थ अमेरिका में है। एंड नाइग्रा फॉल्स जो है ये कहाँ पे हमारे ओंटारियो कनाडा में, नॉर्थ अमेरिका में। और आपने मुझे कमेंट में क्या बताना है, 49th पैरेलल लाइन जो है वो ये कहाँ पे है, ठीक है। देन कम साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका जो है यहाँ पे वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवर बाय वॉल्यूम, ठीक है, एंड सेकेंड लॉन्गेस्ट अमेजोन रिवर जो है यहाँ पे पाया जाता है, ठीक है। तो साउथ अमेरिका में क्या है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवर बाय वॉल्यूम एंड सेकेंड लॉन्गेस्ट, ठीक है। सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर जो है वर्ल्ड में और लार्जेस्ट बाय वॉल्यूम वो हमारा है अमेजोन रिवर, और ये कहाँ पे है, साउथ अमेरिका में। अब अमेजोन रिवर को हम लंग्स ऑफ वर्ल्ड भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको क्या 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट मिली, यहाँ पे वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवर जो है पाया जाता है साउथ अमेरिका में जिसको अमेजोन रिवर बोलते हैं, और ये सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ वर्ल्ड है और इसको हम लंग्स ऑफ वर्ल्ड भी बोलते हैं। अब यहाँ पे वर्ल्ड के हाईएस्ट वाटरफॉल्स भी हैं जिनको हम बोलते हैं एंजल फॉल्स। तो एंजल फॉल्स कहाँ पे हमारे, साउथ अमेरिका में है। नाइग्रा फॉल्स कहाँ थे, हमारे नॉर्थ अमेरिका में थे। एंजल फॉल्स जो हैं वो हैं हमारे वर्ल्ड के हाईएस्ट वाटरफॉल जो कि साउथ अमेरिका में है। यहाँ पे हाईएस्ट वोल्केनोज ऑफ द वर्ल्ड पाए जाते हैं, वन ऑफ द हाईएस्ट वोल्केनोज ऑफ द वर्ल्ड जिनको हम बोलते हैं माउंट कोटोपैक्सी एंड चिम्बोजोरो, ठीक है। तो चिम्बोजोरो और माउंट कोटोपैक्सी जो है वर्ल्ड के हाईएस्ट वोल्केनोज जो हैं वो भी साउथ अमेरिका में पाए जाते हैं। लार्जेस्ट कॉफ़ी प्रोड्यूसर ऑफ द वर्ल्ड जो है हमारा ब्राज़ील, वो भी हमारा साउथ अमेरिका में है। टिटिकाका लेक जो है वर्ल्ड का हाईएस्ट लेक है जो कि हमारा साउथ अमेरिका में है। लेक सुपीरियर हमने अभी देखा था वो कहाँ था, हमारा नॉर्थ अमेरिका में, और यहाँ पे साउथ अमेरिका में हमारा वर्ल्ड का हाईएस्ट लेक टिटिकाका लेक, ठीक है। देन कम्स लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ द वर्ल्ड एंड सेकंड हाईएस्ट, ठीक है। तो लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज एंड सेकंड हाईएस्ट जो है वो है हमारी एंडीज विद अकोंकागुआ एज हाईएस्ट पीक, ठीक है। तो एंडीज की जो अकोंकागुआ है वो हाईएस्ट पीक है, और एंडीज जो है वो वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है, ठीक है, और सेकंड हाईएस्ट माउंटेन रेंज है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे जो है पैम्पास पाए जाते हैं। तो साउथ अमेरिका में जो हमने इंपॉर्टेंट देखा वो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवर बाय वॉल्यूम, ठीक है, एंड सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर जो है अमेजोन रिवर जिसको हम लंग्स ऑफ द वर्ल्ड भी बोलते हैं वो साउथ अमेरिका में है। वर्ल्ड के हाईएस्ट वाटरफॉल्स एंजल फॉल्स है यहाँ पे। हाईएस्ट वोल्केनोज ऑफ द वर्ल्ड है यहाँ पे माउंट कोटोपैक्सी एंड चिपाजोरो। देन कम्स लार्जेस्ट कॉफी प्रोड्यूसर ऑफ द वर्ल्ड जो कि ब्राज़ील है वो यहाँ पे है। वर्ल्ड का हाईएस्ट लेक जो है टिटिकाका लेक यहाँ पे है। देन कम्स लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ द वर्ल्ड एंड सेकंड हाईएस्ट माउंटेन रेंज जो है वो है हमारी एंडीज जिसकी अकोंकागुआ जो है वो है हाईएस्ट पीक, और पैम्पास जो है वो यहाँ पे पाए जाते हैं। नेक्स्ट वन इज ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया जो है ये स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड है, ऑल्सो नोन एज आइलैंड कॉन्टिनेंट। क्यों आइलैंड कॉन्टिनेंट बोलते हैं, बिकॉज ये चारों तरफ से जो है पानी से घिरा हुआ है, ठीक है। एंड यहाँ पे मैंने लिखा है आगे स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट ऑल्सो नोन एज आइलैंड कॉन्टिनेंट सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल साइड्स। तो इसकी चारों तरफ से जो है वो पानी है इसलिए इसको आइलैंड कॉन्टिनेंट भी बोलते हैं। वर्ल्ड की लार्जेस्ट कोरल रीफ जो है ग्रेट बैरियर रीफ जो है वो यहाँ पे पाई जाती है क्वींसलैंड में, ठीक है। तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में एक जगह है वहाँ पे वर्ल्ड की लार्जेस्ट कोरल रीफ जो है जिसको हम ग्रेट बैरियर रीफ बोलते हैं वो ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। यहाँ पे जो होते हैं क्या होते हैं, डॉन्स होते हैं जिनको हम बुशेस टाइप स्ट्रक्चर होता है जिनका, ठीक है। तो ये बुशेस जो होती हैं यहाँ पे पाई जाती हैं, डॉन्स बोलते हैं इनको। और यहाँ पे जो साइक्लोन ऑकर करता है ये बहुत ही ज़्यादा फेमस साइक्लोन है जिसको हम बोलते हैं विली विली साइक्लोन, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है कि किस तरह के साइक्लोन वहाँ पे होते हैं, तो यहाँ पे जो होते हैं साइक्लोन उनको बोलते हैं हम विली विली, ठीक है। नेक्स्ट कम्स अंटार्कटिका। इसको हम वाइट कॉन्टिनेंट भी बोलते हैं
हैं या फ्रोजन कॉन्टिनेंट भी बोलते हैं। तो ये सबको पता है क्यों बोलते हैं, बिकॉज ये जो है स्नो कवर्ड होता है, ठीक है। तो एंटार्क्टिका इज ऑल्सो नोन एज वाइट कॉन्टिनेंट और फ्रोजन कॉन्टिनेंट। अब यहाँ पे मैत्री एंड भारतीय रिसर्च स्टेशन जो हैं वो पाए जाते हैं। हिमाद्री रिसर्च स्टेशन जो है ये हमारा आर्कटिक सर्कल में जो है इंडिया का, ये यहाँ पे बनाया है, ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट ने। तो हमने क्या देखा, ऑस्ट्रेलिया में हमने देखा कि स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है जिसको आइलैंड कॉन्टिनेंट भी बोलते हैं और वाटर से ये सराउंडेड है। वर्ल्ड की लार्जेस्ट कोरल रीफ है ग्रेट बैरियर रीफ। डॉन बुशेस जो है यहाँ पे पाए जाते हैं और विली विली साइक्लोन जो है यहाँ पे ऑकर करते हैं। मैं ये सब रिपीट इसलिए आपको बोल रही हूँ क्योंकि आगे जब हम MCQs करेंगे तो इससे आपको ये रिमाइंड होगा कि हमने पीछे क्या पढ़ा था, इसलिए अच्छे से ये आप कर लो, ठीक है, याद। आपको ये पढ़ते पढ़ते ही साथ में याद हो जाएगा, ठीक है। देन कम्स एंटार्क्टिका। तो एंटार्क्टिका का हमने देख लिया, व्हाइट कॉन्टिनेंट, फ्रोजन कॉन्टिनेंट भी बोलते हैं। यहाँ पे कौन से रिसर्च स्टेशन है, मैत्री, भारती एंड हिमाद्री। तो ये 3 जो है रिसर्च स्टेशन एंटार्क्टिका में है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं हमारे MCQs पे। तो फर्स्ट वन जो है, टोटल 10 MCQs हैं, तो आप अपना स्कोर जो है आउट ऑफ 10 कितना रहेगा वो आप ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। इससे आपको भी पता चलेगा आपकी क्या कैपेबिलिटी थी, आपने कितने ध्यान से वीडियो को स्टार्टिंग से जो है वो देखा है, ठीक है। सो इक्वेटर इज क्रॉस ट्वाइस बाय विच रिवर। तो यहाँ पे पूछा है कि इक्वेटर जो है इसको ट्वाइस कौन सा रिवर जो है वो क्रॉस करता है इक्वेटर को। एक सेकेंड। सो फर्स्ट क्वेश्चन है इक्वेटर को कौन सा रिवर जो है वो 2 बार क्रॉस करता है। तो यहाँ पे आपको इक्वेटर पूछा है, ठीक है। तो इससे कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि माही रिवर आंसर होगा, बिकॉज माही रिवर जो है वो हमारा किसका है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा है इक्वेटर, तो इक्वेटर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर C, ठीक है। कॉन्गो रिवर जो हमने पढ़ा था अफ्रीका में, ठीक है। तो अफ्रीका का जो कॉन्गो रिवर है वो इक्वेटर को 2 बार क्रॉस करता है और इक्वेटर जो है अफ्रीका के मिडल से पास होता है, ठीक है। सो ये आपको मैंने तभी बोला था कि स्टार्टिंग में आप ध्यान से देखेंगे तो वही आपको याद रहेगा, ठीक है। सो फर्स्ट वन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर C। सेकेंड क्वेश्चन, फराक्का बैरेज इज सिचुएटेड बिटवीन। तो फराक्का बैरेज जो है ये किसके बीच में है, A इंडिया एंड बांग्लादेश, B पाकिस्तान एंड ईरान, C इंडिया एंड श्रीलंका एंड D इंडोनेशिया एंड मलेशिया। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर A, ठीक है। इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो बैरेज आता है उसको हम बोलते हैं फराक्का बैरेज, ठीक है। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी मैंने कुछ ऐड किए हैं जो हम पीछे नहीं हमने बताए हैं, तो वो भी आपको एक्स्ट्रा नॉलेज जो है इस MCQ के द्वारा मिल जाएगी, ठीक है। सो फराक्का बैरेज जो है ये किसके बीच में है, इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच में है। थर्ड वन, विच कॉन्टिनेंट इज ऑल्सो नोन एज डार्क कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। तो डार्क कॉन्टिनेंट के बारे में हमने किस में बात की थी, तो वो था हमारा ऑप्शन नंबर B अफ्रीका, ठीक है। अफ्रीका को डार्क कॉन्टिनेंट भी बोला जाता है, ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। सो थर्ड का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर B। फोर्थ क्वेश्चन, एशिया इज सेपरेटेड फ्रॉम यूरोप बाय विच माउंटेन रेंज। तो ये भी मैंने 2 बार रिपीट किया था कि एशिया जो है वो यूरोप से कौन सी माउंटेन रेंज से सेपरेट होता है। तो A है हिमालयन माउंटेन्स, B है एटलस माउंटेन्स, C एंडीज माउंटेन्स और D है यूरल माउंटेन्स। तो फोर्थ का राइट आंसर ऑप्शन नंबर D, ठीक है। यूरल माउंटेन्स मैंने आपको याद होगा मैंने बोला था कि एशिया जो है यूरोप से सेपरेट होता है, यूरल माउंटेन्स एंड कैस्पियन सी, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें जो है एशिया को सेपरेट करती हैं यूरोप से। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर D यूरल माउंटेन्स। फिफ्थ क्वेश्चन, स्टेपी आर ग्रासलैंड्स फाउंड इन विच कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। तो स्टेपी ग्रासलैंड्स के बारे में हमने कौन से वाले कॉन्टिनेंट में देखा था, तो A है एशिया, B है साउथ अमेरिका, C ऑस्ट्रेलिया, D अफ्रीका। तो फिफ्थ का राइट आंसर ऑप्शन नंबर A, ठीक है। एशिया में जो है स्टेपी ग्रासलैंड्स जो हैं वो पाए जाते हैं, ठीक है। तो फिफ्थ का राइट है ऑप्शन नंबर A। सिक्स क्वेश्चन, नॉर्थ अमेरिका इज जॉइंड विद साउथ अमेरिका बाय। तो नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से क्या ज्वाइन करता है, A है गल्फ ऑफ कैम्बे, B मिसिसिपी रिवर, C ग्रैंड कैनियन, D इस्थमस ऑफ पनामा। तो मिसिसिपी रिवर का हमने दूसरा नाम देखा था, क्या था, बर्डफुट डेल्टा, ठीक है। बर्डफुट डेल्टा बोलते हैं मिसिसिपी रिवर को। तो यहाँ पे जो राइट आंसर आएगा, नॉर्थ अमेरिका इज जॉइंड बाय साउथ अमेरिका बाय, तो ये है हमारा ऑप्शन नंबर D इस्थमस ऑफ पनामा, ठीक है। तो ये भी हमने देखा था और मैंने आपको ये क्वेश्चन पूछा है, तो ये आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि 49th पैरेलल लाइन जो है वो कौन सी 2 कंट्रीज़ के बीच में आती है, ठीक है। तो नेक्स्ट वन इज वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर नाइल इज सिचुएटेड इन। तो नाइल रिवर जो है इसके बारे में हमने किस में पढ़ा था, कौन से कॉन्टिनेंट में पढ़ा था कि ये वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रिवर है और ये कौन सी जगह पे पाया जाता है, तो A है यूरोप, B अफ्रीका, C चाइना, D जापान। तो सेवन्थ का राइट आंसर ऑप्शन नंबर B, ठीक है। अफ्रीका जो है यहाँ पे पाया जाता है हमारा वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रिवर जिसको बोलते हैं नाइल रिवर, ठीक है। और वर्ल्ड की हमने लॉन्गेस्ट वाटरफॉल लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज, हाईएस्ट वाटरफॉल, ठीक है, लार्जेस्ट लेक, फ्रेश वाटर लेक, ये सब भी हमने पीछे वीडियो में देखा है। तो जिन्होंने ध्यान से देखी है वीडियो उनको तो याद होगा, ठीक है। सो नेक्स्ट वन,
हर्मटन आर द ड्राई विंड्स ब्लोइंग अक्रॉस, तो ये थोड़ा विंड्स के बारे में भी क्वेश्चन ऐड किए हैं। तो हर्मटन ड्राई विंड्स होती हैं एक तरह की, और ये कौन सी जगह पे ब्लो करती हैं, तो ए है ऑस्ट्रेलिया, बी है यूरोप, सी है अफ्रीका और डी है एशिया। तो 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अफ्रीका जो है यहाँ पे पाई जाती हैं हर्मटन विंड्स। आपको मैंने विली विली साइक्लोन का पूछा था, ठीक है। विली विली साइक्लोन्स ये मैंने आपको कहाँ पे पूछा था, कहाँ पे इसके बारे में बताया था, ये आप मुझे कमेंट में आप बताइएगा, ठीक है। विली विली साइक्लोन्स के बारे में हमने कहाँ पे देखा था। सो नेक्स्ट वन इज विच इज़ द थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड ऑल्सो नोन एज बर्ड फुट डेल्टा। तो ये अभी मैंने आपको पीछे भी बताया कि बर्ड फुट डेल्टा किसको बोलते हैं। तो ए है मिसिसिपी रिवर, बी कॉन्गो रिवर, सी नाइगर रिवर, डी यांगसे रिवर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। मिसिसिपी रिवर जो है उसको हम बर्ड फुट डेल्टा भी बोलते हैं, ठीक है। और ये वर्ल्ड का थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर है। देन कम्स वर्ल्ड हाइएस्ट वाटरफॉल्स आर सिचुएटेड इन विच कॉन्टिनेंट। तो वर्ल्ड के हाईएस्ट वाटरफॉल कौन से कॉन्टिनेंट में हमने पढ़े थे। ए है नॉर्थ अमेरिका, बी है साउथ अमेरिका, सी है यूरोप और डी है ऑस्ट्रेलिया। तो हमने देखा था कि वर्ल्ड के हाईएस्ट वाटरफॉल्स जो हैं वो हमारे हैं ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। साउथ अमेरिका में जो है वर्ल्ड के हाईएस्ट वाटरफॉल्स है और इनको हम बोलते हैं एंजल वाटरफॉल, ठीक है, एंजल वाटरफॉल्स। तो ये हमारा हो गया 10th क्वेश्चन कंप्लीट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको ऐसी ही और वीडियोस चाहिए तो आप हमारे प्लेलिस्ट में भी विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको काफ़ी फिजिकल ज्योग्राफी, पॉलिटिकल ज्योग्राफी के बारे में MCQs मिल जाएंगे। एंड अगर आपको डिटेल में और वीडियोज़ ऐसी चाहिए, जैसे मैंने अभी वर्ल्ड ज्योग्राफी का पहले डिस्क्रिप्शन में थोड़ा समझाया कॉन्टिनेंट्स के बारे में और उसके बाद MCQs लाए, तो इस तरीके की वीडियोज़ भी अगर चाहिए तो वो भी आप हम जो है लेके आएंगे। आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। एंड आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है लिंक दे दूँगी। सो थैंक यू सो मच।